बच्चे हैं उनको ये पता जरूर होना चाहिए महाराजा सुहेलदेव राजभर जी कौन थे, उन्होंने क्या किया, आखिर क्यों उनके नाम पे इस स्कूल का नाम रखा गया। आपसे कोई पूछ ले कि स्कूल है, किस स्कूल में पढ़ते हैं, आप बताओगे MSDM स्मार्ट स्कूल जीरापुर में हम पढ़ते हैं, तो वो पूछ सकते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आपको यहाँ ये बताना, उसके आगे जरूर हिंदी में भी बताना है महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल ट्रस्ट। हो सकता है कोई पूछ ले महाराजा सुहेलदेव जी कौन थे। तो महाराजा सुहेलदेव जी को इसलिए आज देश और विदेश में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने भारत देश की रक्षा की। 22 राजाओं की टुकड़ियों को लेकर और 12.5 राजाओं को लेकर मुगल शासक जो था सैयद सलार मसूद गाजी, जो महमूद गजनवी का भांजा था, उसको परास्त करके बहराइच के नैन पारा के मैदान में ये जनक हो क्या कारण है, ये भाई भीड़ क्यों है, ये भी सोच सा कैसा था, भीड़े में छेड़छाड़ क्यों है। परशुराम जी आते हैं तो कहते हैं हे जनक हो क्या कारण है, ये भाई भीड़ क्यों है, ये अभी सोच सा कैसा था, भीड़ों में छेड़छाड़ क्यों है। अत्यंत शीघ्र बदला इस धनवा को किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता के नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बदला वरना सब चौपट कर डालूंगा, जितनी भी हत्या तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गांधी को प्रणय दान, कस्तूरबा को सिंदूर दान और भारत को संविधान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित इस भारत देश में बसने वाले सभी जात धर्म के महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मैं धीरज राजभर यहाँ पे उपस्थित सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स एवं इस स्कूल के प्रबंधक माननीय श्री राम राजभर जी का सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करना चाहता हूँ। पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम धीरज राजभर है, मेरी एज 27 साल है। 27 साल की उम्र में मेरे पास 62 कोर्सों की डिग्रियां हैं। मैंने 62 कोर्स किए हुए हैं, जो कि चंडीगढ़ से लेकर BHU बनारस, गोरखपुर यूनिवर्सिटी। और आप लोगों को बता दूं इसके अलावा मैं चंडीगढ़ में एक संस्था चलती है जिसको शुरुआत करने में सबसे अहम भूमिका रही श्री राम राजभर जी की, राजभर सुधार समिति संस्था। राजभर सुधार समिति संस्था में मंच संचालक एवं सेक्रेटरी का रोल अदा करता हूं। इसके अलावा हमारे समाज से एक मिनिस्टर हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनकी पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, उस पार्टी चंडीगढ़ का युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूं। और यह स्कूल जिस महापुरुष के नाम से ये स्कूल चल रहा है, ये ट्रस्ट चल रहा है महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल ट्रस्ट। मैं ज्यादा कुछ ना कह करके उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी कौन थे? आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस भारत देश में अनेकों महापुरुष पैदा हुए, अनेकों राजा पैदा हुए, लेकिन भारत देश में 3 ऐसे राजा थे जिन्हें शब्द में बाण चलाना आता था। इसमें नंबर 1 थे महाराजा दशरथ जी, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जी, जिनके ऊपर जो एक चौपाई कही गई है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, यह कहा गया था पृथ्वीराज चौहान जी के लिए। और तीसरे जो थे वो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी थे, जिनका इतिहास सदियों तक दबा कर रख दिया गया सिर्फ कुछ राजनेताओं के द्वारा। और ऐसे महाराजा सुहेलदेव राजभर जिन्होंने 12,500 सैनिक और 22 राजाओं को लेकर के इस भारत देश की रक्षा की, हिंदुत्व की रक्षा की। आज आपने सुना होगा अयोध्या में राम मंदिर बना। हम क्यों कहते हैं राम जी को मानने वाले यहाँ पे सभी जात धर्म के लोग हैं। मैं किसी पॉलिटिकल वे में नहीं ले जाना चाहूंगा, यहाँ सभी जात धर्म के लोग हैं, सभी लोग भगवान को मानते होंगे, कोई किसी को, हर कोई किसी न किसी को मानता है। तो महाराजा सुहेलदेव जी को इसलिए आज देश और विदेश में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने भारत देश की रक्षा की। 22 राजाओं की टुकड़ियों को लेकर और 12.5 राजाओं को लेकर मुगल शासक जो था सैयद सलार मसूद गाजी, जो महमूद गजनवी का भांजा था, उसको परास्त करके बहराइच के नैन पारा के मैदान में, अभी सर ने बताया कि बहराइच से कई कॉल आ रहे थे। बहराइच इसलिए ही ज्यादातर मशहूर है, श्रावस्ती और बहराइच, क्योंकि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहराइच में सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बनाया महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से।
इसके अलावा गाजीपुर से लेकर दिल्ली तक महाराजा सूरजदेव एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। आज हमारे जीरकपुर में महाराजा मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से स्कूल चल रहे हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे अनेकों काम महाराजा सूरजदेव राजभर जी के नाम से हो रहे हैं, चाहे डॉग टिकट लॉन्च करने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा रहा हो। तो सर, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो बच्चे हैं उनको ये पता जरूर होना चाहिए महाराजा सूरजदेव राजभर जी कौन थे, उन्होंने क्या किया, आखिर क्यों उनके नाम पे इस स्कूल का नाम रखा गया। आपसे कोई पूछ ले कि स्कूल है, किस स्कूल में पढ़ते हैं, आप बताओगे MSDM स्मार्ट स्कूल जीरकपुर में हम पढ़ते हैं, तो वो पूछ सकते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आपको यहाँ ये बताना, उसके आगे जरूर हिंदी में भी बताना है महाराजा सूरजदेव मेमोरियल ट्रस्ट। हो सकता है कोई पूछ ले महाराजा सूरजदेव जी कौन थे, तो आप लोगों को ये पता जरूर होना चाहिए। इसके अलावा सर ने भी बताया स्काउट गाइड्स का भी कोर्स मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पे पता नहीं किसी को अगर भोजपुरी समझ में आती होगी, मैं 2 बार बोलना भी चाहूंगा भोजपुरी में। जैसे कि स्काउट गाइड का जो सिंपल सैल्यूट मारते हैं हम, ये जो अंगूठा है हमारा, अंगूठे से छोटी वाली उंगली को दबा करके हम यूं करके सैल्यूट मारते हैं स्काउट गाइड से। तो इसका अर्थ होता है, जैसे बचपन में देखा होगा सर प्रबंधक जी, जो बच्चे, आप तो अब काफी एज में हो गए हैं, तो छोटे बच्चे गांव में होते हैं, कहते थे बाबा टीवी दीदी, कहते थे ना। इसका अर्थ है अच्छाई से बुराई को दाबना, अच्छाई से बुराई को दाबना। जैसे हम छोटे होते थे, कहते कट्टी करना है तो हम यूं करके कट्टी कर लेते थे, तो इसीलिए कहते हैं अच्छाई से, यह अंगूठा अच्छाई का है, अच्छाई से बुराई को दाबना, इसका अर्थ ये है। स्काउट गाइड्स बहुत ही अच्छा कोर्स है और हम सभी लोगों को करना भी चाहिए, जितने बच्चे हो उतना और मन से करें स्काउट गाइड्स। उसमें आपको रीफ नाट से लेके कई गांठें बांधना सिखाई जाएगी। आप मुसीबत में कहीं जंगल में फंसे हैं तो कैसे हम सरवाइव कर सकते हैं, आपको सिखाया जाएगा कि अगर कहीं पे आग जला ली है तो हमारे पास कुछ नहीं है पानी गर्म करने के लिए, तो हम प्लास्टिक की गिलास में रख करके या पन्नी में पानी को बांध करके उस आग पे कैसे रख के उस पानी को गर्म कर सकते हैं। हमें सरवाइव करना सिखाया जाता है स्काउट गाइड से। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें बुलाया यहाँ पे और हमें आकर इतना हर्ष और खुशी हो रही है। और इसी में मैं एक सर रामायण के समय जब एक प्रसंग सुनाना चाहूंगा, और मेरी इच्छा भी होती है जहाँ पे बच्चे हों वहां पे ये प्रसंग जरूर सुना है। जब धनुष भंग होता है तो वहां पे जब परशुराम जी आते हैं, जब परशुराम जी आते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि ये धनुष उठी हुई है, सारे राजा एक तरफ इधर उधर होके, तो आगे वो कहते हैं हे जनक हो क्या कारण है, ये भाई भीड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, भीड़ों में छेड़छाड़ क्यों है। परशुराम जी आते हैं तो कहते हैं हे जनक हो क्या कारण है, ये भाई भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, भीड़ों में छेड़छाड़ क्यों है। अत्यंत शीघ्र बदला, इस धनवा को किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बदला वरना सब चौपट कर डालूंगा, जितनी भी तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। मैंने हिंदी से बिजनेस का भी कोर्स किया हुआ है, मेरे पास उसके 7 सर्टिफिकेट है। तो बिजनेस इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के अंदर उत्साह बढ़े, जोश बढ़े, ताकि वो अपनी बातों को कहीं कहने से डरे ना। जैसे कई बच्चे यहाँ पे नर्वस हो जाते हैं कुछ कहने के लिए, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे एक गुरु जी थे जिन्होंने मुझे स्पीच देना सिखाया, मैं बड़े भैया अरविंद राठौर जी का भी बहुत आभारी रहूंगा, जिन्होंने मुझे कहा कि धीरज तुम आगे जाओगे, तुम बोलते रहो, तुम बस जाओ मंच के सामने, ये मत देखो कौन बैठा है, आपको जो बोलना है, जो मन में इच्छा की आप बोलो। और आप उसमें कुछ गलत भी बोलोगे तो लोग नोटिस नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए आप शीशे के आगे खड़े हो, कहीं पर भी 2 मिनट खड़े हो, आप वैसे ही दीवार के सामने खड़े होकर अपनी बातों को बोलो, नर्वस होने की जरूरत नहीं है कहीं भी। तो सर इन्हीं बातों को कहते हुए मैं एक बिजनेस और बोलूंगा और अपनी बातों को समाप्त करूंगा। एक बिजनेस है जिसमें कहा गया मेघनाथ और लक्ष्मण प्रसंग था, उसमें कहा गया सच्चे क्षत्रिय सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय सच्चे योद्धा अपमान भला कैसे सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। सच्चे क्षत्रिय सच्चे योद्धा अपमान भला कैसे सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। यदि पाकिस्तान का वीर है तो चिंता छोड़ो प्राणों की, ये लो समझो वर्षा होती है अर्जुन नंदन के बाणों की। धन्यवाद। फोटो देखता हूँ, ठीक है। तालियां जोरदार होती है।
अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।